10 अप्रैल 1912। ये वो टाइम था जब दुनिया का सबसे बड़ा बहरी जहाज़ द अनसिंकेबल टाइटैनिक यानी कभी ना डूबने वाला जहाज़ अपने पहले सफ़र के लिए बिल्कुल तैयार था, जिसमें उस टाइम के इंडस्ट्रियलिस्ट, एक्टर्स और बिजनेसमैन सवार थे। और ये सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे इस लग्जरियस जहाज़ में सफ़र करने के लिए। ओकेस में खुशामदीद नाजरीन, ये बात है 1912 की, जब 3 साल के अरसे और 2000 लेबर की कड़ी मेहनत के साथ बनाया जाने वाला उस टाइम का सबसे महंगा और लग्जरियस जहाज़ आखिर 2 ही घंटों में कैसे डूब गया। ये सब और भी बहुत कुछ जान सकेंगे आज की इस वीडियो में। नंबर 1, टाइटैनिक ने अपने पहले सफ़र का आगाज़ करते ही अपनी पहली सबसे बड़ी गलती स्टार्ट कर दी, यानी टाइम मैनेजमेंट। कैप्टन स्मिथ को टाइटैनिक के मालकान की तरफ से ये ऑर्डर थे कि वो किसी भी कीमत पर टाइटैनिक की स्पीड कम नहीं करेंगे और 7 दिन यानी 17 अप्रैल 1912 को किसी भी सूरत में न्यूयॉर्क पहुँच कर रहेंगे। आखिर 2 दिन बाद यानी 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को ये वार्निंग मिलती है कि जिस रूट से वो इंग्लैंड जा रहे थे वहाँ बड़े बड़े आइसबर्ग मौजूद हैं जो टाइटैनिक के लिए खतरा बन सकते हैं। इन वार्निंग को रिसीव करते ही टाइटैनिक अपने कोर्स को 2 बार चेंज करती है आइसबर्ग से बचने के लिए, लेकिन टाइटैनिक की स्पीड ज़रा भी कम नहीं होती और वो 21.5 नॉट्स यानी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता जा रहा था। और इसके मज़ीद 2 दिन बाद यानी 14 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को 7 आइसबर्ग की वार्निंग मिलती है, मगर टाइटैनिक के कैप्टन स्मिथ इन वार्निंग्स को इग्नोर कर देते हैं और अपनी स्पीड बरकरार रखते हैं। नंबर 2, हम लोगों ने ये तो जान लिया कि स्पीड बहुत ज़्यादा थी, लेकिन क्या स्पीड ज़्यादा होने की वजह से टाइटैनिक डूब गया? अगर हम बात करें 1912 में जब टाइटैनिक बनाया गया तो इसकी इतनी ज़्यादा पब्लिसिटी करवाई गई और इसको द अनसिंकेबल शो करवाया गया था कि ये कभी नहीं डूब सकता। उसकी वजह ये थी कि टाइटैनिक को बहुत ज़्यादा सेफ्टी को फॉलो करते हुए बनाया गया था। इसमें 2 मेन सेफ्टी फीचर थे। नंबर 1, डबल बॉटम हल, यानी हल कहते हैं जहाज़ की मेन बॉडी को। टाइटैनिक की बॉडी में हल की 2 लेयर्स होती थी, यानी अगर कभी एक डैमेज भी हो जाए तो दूसरी अपना काम दिखाती थी। और दूसरी, इसके हल में 16 अलग अलग वाटर टाइट कंपार्टमेंट शामिल थे, जिन्हें ऐसे डिज़ाइन किया गया था कि अगर उनमें से 4 भर भी जाते हैं तो टाइटैनिक नहीं डूब सकता। लेकिन ये आइसबर्ग जो टाइटैनिक से टकराया ये साइड पर मेन बॉडी पर टकराया, जहां डबल हल किसी काम नहीं आया। नंबर 3, जिस रात टाइटैनिक अटलांटिक ओशन में आइसबर्ग से टकराया उस रात ओशन के पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री सेंटीग्रेड था और आसमान में चांद भी नहीं निकला था। यानी टाइटैनिक अपनी पूरी स्पीड से रात के अंधेरे में कंटिन्यूसली इंग्लैंड की तरफ चलता जा रहा था। कहा जाता है कि जिस लोकेशन पर टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया वहाँ विंड स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, यानी इतनी स्पीड कि अगर एक आम इंसान वहाँ खड़ा हो जाए तो उसकी आंखें नहीं खुलेंगी और हवा की वजह से आंखों में आंसू भी आएंगे। यही वजह थी कि टाइटैनिक के क्रो नेस्ट पर मौजूद लोगों को आइसबर्ग दूर से नज़र ही नहीं आया। नंबर 4, टाइटैनिक जिस आइसबर्ग से टकराया उस पर टाइटैनिक के बो पर लगा रेड पेंट भी लग गया था। उस रात जिन लोगों को टाइटैनिक पर मौजूद रेस्क्यू शिप से बचाया गया था उनका कहना था कि टाइटैनिक को डूबने में 2.5 घंटे से भी ज़्यादा का टाइम लगा। आज के टाइम में बहुत ज़्यादा रिसर्च, होलोग्राफिक इमेज और एक्सपेडिशंस के बाद ये मिस्ट्री सॉल्व की गई कि टाइटैनिक पर 30 फुट लंबा एक ऐसा सुराख हुआ था जिससे 370 गैलन पानी पर सेकंड टाइटैनिक में दाखिल हो रहा था, जिसको टाइटैनिक की लेंथ से कैलकुलेट किया जाए तो पता चलता है कि इतनी बड़ी शिप को डूबने में 2.5 घंटे ही लगेंगे। नंबर 5, टाइटैनिक को समुंदर के नीचे ढूंढने में 70 सालों से ज़्यादा का टाइम लग गया। ये सितंबर 1985 में अमेरिकन ओशन एक्सप्लोरर रॉबर्ट बेलर्ट को समुंदर में 3800 मीटर यानी 3.8 किलोमीटर नीचे इस जहाज़ के 2 अलग अलग पार्ट्स मिले जो एक दूसरे से 600 मीटर दूर थे, यानी स्ट्रेन और बो में 600 मीटर का डिस्टेंस था। आज टाइटैनिक के डूबने के 110 साल बाद रिसर्चर्स ने आरओवीज़ की मदद से बहुत सारी पिक्चर्स लीं और इन्हें 3D ग्राफिक्स में कन्वर्ट करके ये पता चलाया कि टाइटैनिक को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि इसके सामने वाला हिस्सा यानी बो पानी को चीरता हुआ आगे बढ़ता था और जबकि पीछे वाला हिस्सा राउंड था। यही वजह थी कि जब टाइटैनिक डूबा तो इसका फ्रंट वाला हिस्सा पानी को बिना डिस्टर्ब किए सीधा ओशन के बॉटम में चला गया, जबकि पीछे वाला हिस्सा 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एंटी क्लॉकवाइज घूमता हुआ ओशन के बॉटम में जा गिरा। और कहा जाता है कि इसके कमज़ोर हिस्से इससे अलग-अलग होकर ओशन के बॉटम में 3.2 स्क्वायर मीटर के एरिया में जा फैले। नंबर 6,
उस रात टाइटैनिक के डूबने के सिर्फ 37 किलोमीटर दूर एक और जहाज़ भी मौजूद था, जो चाहता तो टाइटैनिक के 1500 लोगों की जान बचा सकता था, जो उस रात टाइटैनिक पर रह गए थे, और उस जहाज़ का नाम एसएस कैलिफोर्निया था। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस जहाज़ ने आखिर मदद क्यों नहीं की। कहा जाता है कि टाइटैनिक के आइसबर्ग से टकराने से सिर्फ 1 घंटा पहले एसएस कैलिफोर्निया ने टाइटैनिक को आइसबर्ग की वार्निंग दी थी, और वो खुद आइसबर्ग की वजह से वहीं रुक गए थे, और इनके जहाज़ के इंजन्स ऑफ होने की वजह से वायरलेस रेडियो भी बंद कर दिया गया था। और ये जहाज़ टाइटैनिक के इतना पास था कि टाइटैनिक के डेक पर मौजूद लोग इसको देख सकते थे। मगर ये जहाज़ तब भी नहीं आया जब रॉकेट्स और फ्लेयर गन चलाई गई। रिपोर्ट्स में बताया जाता है कि इस जहाज़ के ऊपर जो क्रूज़ मेंबर थे, उन्होंने इन रॉकेट्स को देखा भी था, और उन्होंने अपने कैप्टन स्टैनले लॉर्ड से कहा भी था कि टाइटैनिक मदद के लिए बुला रहा है। बट कैप्टन ने कहा कि टाइटैनिक एक लग्जरियस जहाज़ है और इस पर अमीर लोग सवार हैं, और वो अपनी पार्टीज़ कर रहे होंगे, तुम लोग इन सब रॉकेट्स को सीरियसली ना लो। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि जब टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया और जब तक डूब नहीं गया, तब तक टाइटैनिक में म्यूज़िक ऑन था, और इसी वजह से एसएस कैलिफोर्निया नहीं आया। और जब अगले दिन सुबह एसएस कैलिफोर्निया अपने इंजन्स ऑन करती है तो इन्हें एसओएस के सिग्नल्स आते हैं, और जब ये जहाज़ इस लोकेशन पर पहुंचता है तो इन्हें सिर्फ तैरती हुई बॉडीज ही मिलती हैं। नंबर 7, टाइटैनिक के डूबने की सबसे बड़ी वजह थी पैनिक। बिल्कुल, ये सच है। जैसे कि मैं आपको ऊपर बताता आया हूँ कि जब क्रो नेस्ट से आइसबर्ग की वार्निंग मिलती है तो जहाज़ को लेफ्ट साइड पर टर्न करने का हुक्म आता है कैप्टन स्मिथ की तरफ से। लेकिन उस जहाज़ का व्हील रॉबर्ट हिचन्स नामी सेलर्स मैन के हाथ में था, जिसने पैनिक में आकर जहाज़ को लेफ्ट साइड पर नहीं बल्कि राइट साइड में टर्न कर दिया था। यानी आइसबर्ग की ऑपोजिट साइड नहीं बल्कि आइसबर्ग की साइड टर्न कर दिया था। और जब तक इस बात का एहसास होता तब तक बहुत देर हो चुकी थी, और जहाज़ जाकर सीधा आइसबर्ग से टकरा गया, और इस आइसबर्ग का वेट 1.5 मिलियन टन्स बताया जाता था। इस तरह अपने ज़माने का ये लेजेंडरी जहाज़ अपने साथ बहुत से राज ले डूबा, जिसकी तलाश आज तक जारी है। उम्मीद करता हूँ आपको ओकेस्ट की ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।